हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन 3 इज find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हैं और उस ट्राइंगल की ये जो साइड्स बनेगी उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो हमारे पास ट्राइंगल आएगी उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट। बाद में जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे उसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे विद द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। जो गिवन ट्राइंगल है इसका जो एरिया आएगा उससे हम रेशो फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल का। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है, लेट द पॉइंट्स बी ए बी सी, जो हमें गिवन है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी। ठीक है, और इनके जो मिड पॉइंट्स की बात हुई है तो पी क्यू और आर हम मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू एंड ए सी का मिड पॉइंट आर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कि ए बी का हो गया पी, बी सी का हो गया क्यू, ए सी का हो गया आर। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट्स ले लिए। तो अब हमें मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इनसे बनने वाली जो ट्राइंगल है हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया अगर फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का तो उसके कोऑर्डिनेट्स का पता होना ज़रूरी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड कर लेंगे वेरी इजी कि अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितने आएंगे। क्या था फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो जिस लाइन का आप मिड पॉइंट निकाल रहे हो ना उसके ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। उनको आप ऐड करते जाओ और 2 के साथ डिवाइड करते जाओ तो ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं p के कोऑर्डिनेट्स को। x1 प्लस y1 दैट इज 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। दैट इज ये बन गया 0 प्लस 2 इज 2, 2/2 कॉमा -0 प्लस 1 इज -1 प्लस 1 इज 0। ठीक है, बाई 2। तो ये हमारे पास बन गया आफ्टर कटिंग दिस इज 1 और 0/2 हो, 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी नंबर हो तो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो जैसे हमने p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया वैसे हम q और r के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर लेते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q कितने आएंगे, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 नाउ। ठीक है, जिसका ये मिड पॉइंट है उसी लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्सट्रीम वाले वो x1 y1 x2 y2 बन जाएंगे और उनको x वालों को ऐड करो 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बना हमारे पास, 2 प्लस 0 इज 2, 2/2 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4, 4/2 इज 2। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देन अब r के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे ही। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इट वुड बी, यहाँ पे अब देखिए x1 y1 और x2 y2 ये वाले बन जाएंगे, है ना। ये r जो है ये AC का मिड पॉइंट था तो ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स बन गए। इनको ऐड कर लेते हैं, x वालों को 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0/2 इज 0, 0 को ऐड करो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0/2 इज 0 कॉमा 3 - 1 इज 2, 2/2 इज 1। तो ये बन गए हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अगर इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो हम इसका एरिया तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या था, हाफ लगा के यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन x1 y1 लिखना है। ठीक है, तो इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते थे, पहले हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। दिस इज हाफ, x1 इज दिस 1 0, दिस इज x1 y1। ठीक है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं साइड पे अपने हिंट के लिए। एंड दिस इज x2 y2, ये हमारा x2 y2 हो गया और ये हमारा x3 y3 हो गया। ठीक है, सो 1 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन x2 y2 1 2, x3 y3 0 1 एंड अगेन x1 y1 इज 1 0। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते थे हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए। 1 × 2 इज 2, 1 × 2 इज 2, देन 1 × 1 इज 1, 0 × 0 इज 0। ठीक है, इनको हमने ऐड कर दिया। अब हम माइनस करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए नंबर्स को। 0 × 1 0 प्लस 2 × 2 2 × 0 0 एंड देन प्लस 1 × 1
1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया हाफ, 2 + 1 इज़ 3 माइनस यहाँ पे तो ऐड करके बन रहा है 1, ठीक है। 0 + 0 + 1 इज़ 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, हाफ, 3 - 1 इज़ 2, तो वो पॉजिटिव का आया, तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1/2 × 2 दैट इज आफ्टर कटिंग दिस इज 1। तो एरिया ऑफ PQR हमारे पास कितना आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ओनली 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कटिंग के बाद सिर्फ हमारे पास 1 बचा, तो 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया PQR का एरिया। स्क्वायर यूनिट हमने क्यों लिखा, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मीटर सेंटीमीटर तो नहीं थे, तो दैट्स वाई हमने स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया कि कुछ भी यूनिट्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे जो ओरिजिनल ट्राइंगल थी हमारी, जो गिवन ट्राइंगल थी ABC, उसका एरिया, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हैं ही हैं, A, B और C के, तो इसके यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे और इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फाइन। So again the same formula, same method, area of triangle ABC now, क्योंकि हमें इसका जो रेशो है, ये वाली ट्राइंगल का जो हमने फाइंड आउट किया मिड पॉइंट से जॉइन होने वाली, इसका एरिया की रेशो हमें गिवन ट्राइंगल के एरिया से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ABC का। दिस इज अगेन हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगेन x1 y1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x1 y1 x2 y2 क्या आ जाएंगे, जो ABC के कोऑर्डिनेट्स हैं वो, दैट इज 0 - 1 2 1 0 3 अगेन 0 - 1, ठीक है। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, इसके आगे मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ हाफ, आप नीचे करना, स्पेस की थोड़ी कमी है, आप नीचे ही इसके करना है इसको, हाफ इंटू दिस इज 0 - 1 2 1 0 3 एंड अगेन 0 - 1, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 0 × 1 0, 2 × 3 is 6, 0 × -1 is -1, ठीक है। इनको कर दिया, अब माइनस लगाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 2 is -2, 1 × 0 is 0, 3 × 0 is again 0, फाइन। तो ये मेरे पास क्या बना, हाफ, दिस इज 6 - 1 5, और माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, -2 बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो माइनस माइनस इज प्लस का 2 हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास बन गया हाफ इंटू, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे पास, ये 0 × -1 इट शुड बी 0, ठीक है, ये तो 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6, सिर्फ 6 ही आएगा, फिर 6 माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ पे तो 0 था, ठीक है। तो ये हमारे पास बना हाफ इंटू, ये बन गया mod 8, तो ये पॉजिटिव है वैल्यू, तो ये पॉजिटिव बाहर आ जाएगी, अगर नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव ही बाहर निकालते, मॉड का यही मतलब होता है, ठीक है। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना बना, दिस इज ABC का एरिया, दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो एरिया था ABC का, जो हमें गिवन ट्राइंगल थी, उसका भी हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, फाइन। अब हम रेशो को भी लिख देते हैं, ठीक है। रेशो ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड रेशो, जो हमें पूछी गई थी वो रेशो क्या आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR रेशो विद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइन। सो PQR का हम पहले लिख देंगे, वो पहले लिखा हुआ था, और ABC का उन्होंने बाद में लिखा था, ठीक है, कि जो गिवन ट्राइंगल है उससे हमें फाइंड आउट करना है रेशो इसका मिड पॉइंट वाली का, ठीक है। सो इसका आया था हमारे पास 1 और इसका ABC का एरिया आया था 4। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशो 1:4। इसके साथ कोई यूनिट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो कट जाते हैं, ठीक है, यूनिट से फ्री होती है रेशो, फाइन। सो दिस इज़ द आंसर फॉर बोथ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। विद दिस आई एम गोइंग टू ओवर माई वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।